में अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो आज हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, हमने भी तो कहीं से लिया है, हमने शिक्षा में इन्वेस्टमेंट किया, हमने एजुकेशन में जो है वो अपने पैसे को लगाया, तो हमें कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन मिल रहा है, प्रॉपर उसका फल मिल रहा है। तो इसलिए एजुकेशन इज अ वेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अदर देन अदर इन्वेस्टमेंट। मतलब अन्य जो निवेश आप कर रहे हो उन निवेशों की तुलना में शिक्षा में जो निवेश होता है वो बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया और बहुत मतलब एक अलग और एक खूबसूरत जो है वो कह सकते हैं कि निवेश है। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ हमको एक दो टॉपिक और भी पढ़ने हैं, जैसे हमारी संस्कृति क्या है और उसके मूल्य, यानी हमारे कल्चर के बारे में पढ़ना है और उसका एजुकेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक हमको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या है वो भी पढ़ने हैं, इंडियन वैल्यूज क्या है वो भी देखने हैं, और मूल्य का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा है वो भी हमको जो है वो देखनी है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हम लोग अपने कल की क्लास में आज की क्लास में हमने आपको जो है वो पढ़ा दिया है। कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके किस टॉपिक से, हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है, यही बोर्ड पे लिखा हुआ है, एजुकेशन यानी शिक्षा। ठीक है, इस टॉपिक से हमारी कल की जो क्लास है उसकी शुरुआत होगी और हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और ये टॉपिक हम आपको फिर से याद दिला दें कि मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास में तो है ही, साथ साथ इवनिंग शिफ्ट में भी है। क्यों? क्योंकि देखिए पेपर 1 में जो हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला वो तो एजुकेशन है ही, यानी शिक्षा है ही। लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करें बेटा, क्योंकि पेपर 2 भी हमको ही आपको पढ़ाना है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, या जिसको कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। ये है शिक्षा, एजुकेशन और साइकोलॉजी, इन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है हमारा ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हमको सबसे पहले देखना है एजुकेशन क्या है। तो चूंकि हम एजुकेशन टॉपिक पेपर 1 में आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए पेपर 2 में हम ये आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम सीधे आ जाएंगे व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में। ठीक है, और फिर हम लोग कंबाइंड मतलब समझेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ठीक है, आई होप आप हमारी इस क्लास को समझे होंगे। और एट द एंड ऑफ दिस क्लास जब हम वीडियो सेंड कर लेंगे उसके बाद हम आपको सिलेबस भी फिर से जो है वो भेजेंगे, और आप एकदम आराम से, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई को कभी भी बर्डन नहीं लेना चाहिए। एजुकेशन को आप बोझ की तरह लेके चलोगे तो आप कभी भी उसमें मतलब परेशान हो जाओगे हमेशा। इसलिए पढ़ाई को कभी भी बोझ लेके नहीं पढ़ना चाहिए, मस्त मौला होके पढ़ना चाहिए। मूवी देखने आप जाते हो ना थिएटर में, या घर पे मूवी देखते हो ना, क्या दिमाग में कोई टेंशन होता है? क्या किसी टेंशन के साथ, किसी स्ट्रेस के साथ आप मूवी देखते हो? नहीं, आप एकदम फ्री होके, एकदम चिल्ड होके, एकदम रिलैक्स्ड होके देखते हो। तो सेम चीज पढ़ाई के साथ भी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।